जी अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमع में ये वो सोसाइटी और रिस्पेक्ट के ऊपर मेरा एक लेक्चर है। पहले भी मेरी एक बात याद रखें कि मेरे डिफरेंट टॉपिक के ऊपर जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरी लाइफ स्टोरी है, या मैं गेन करता हूँ माशरे से, जहाँ माशरा रिपेल करता है, या किसी की आप बीती है, किसी की लाइफ स्टोरी है जो माशरे से उसने गेन किया हुआ है, एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेस मैन, एज ए वर्कर। तो मेरी कोशिश आप तक पहुँचाना, ताकि कम से कम आप अपने हिस्से का दिया जाता है अपनी आंखें बंद होने से पहले डिलीवर करें उन नस्लों को, ताकि वो बीज ना अपना काट सके जो मैं और आप जैसे लोग काट रहे हैं। तो रिस्पेक्ट सोसाइटी में कि आप जो पढ़ा लिखा बंदा है वो वन रूल वन नेशन की बात करता है। जैसे जनाब अगर एक महल्ले में या एक गली में आपने कुछ भी आबादी करनी, तो वो बड़ी सिस्टमाइज हो। अगर हर मसलक या हर फिक्के को ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि वो अंधाधुन अपनी मर्जी से जो दिल में आए, जहाँ जिस गली में आए, जिस मोहल्ले में आए, अपनी मसाजिद बना लें या अपने एरिया को कवर करें, और मज़हब के नाम के ऊपर जनाब एक पूरे का पूरा ग्रुप मुनज़्ज़म हो जाए। और वो क्या कहते हैं, जो लोग बेचारे भूखे हैं, भूख अफलात का शिकार है, उनकी क्या कहते हैं, भूख मिटाने की बजाय अपनी मस्जिदों को चमकाने में और वहाँ पे जनाब करने में लग जाए। यही रूल गैर मुस्लिमों के ऊपर भी अप्लाई होगा कि उनको भी ऐसा कोई राइट नहीं होना चाहिए कि वो एक इलाके में एक से ज़्यादा अपना वो मस्कन रख सकें। ये डेमोक्रेटिक वे होता है या वन रूल वन नेशन होता है। उन मुल्कों की आपको मिसाल दे रहा हूँ जहाँ के ऊपर डेवलपमेंट या तरक्की के इम्कान ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे पढ़े लिखे या सिविलाइज्ड लोग ज़्यादा बसते हैं। और इसी तरह अगर जैसे मैंने आपने एक पहले भी लेक्चर में बात की थी कि वन रूल वन नेशन होना चाहिए, एक रूल हर एक के ऊपर अप्लाई होना चाहिए, हर एक उसी बाउंड्री में आना चाहिए, लॉ ऑफ आर इक्वल होना चाहिए, हर बंदा, हर सोसाइटी, हर मज़हब के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए, गरीब अमीर के लिए बिला तफरीक अदालतें भी सेम होनी चाहिए, पुलिस और मिलिट्री का निज़ाम सब के लिए एक होना चाहिए, जिस थाली में हम खाते हैं उसी में सब खाएं। और ये ना होता कि चोर और लुटेरे और आप दंदनाते फिर वन व्हीलिंग करते फिर, और आम बच्चा बेचारा भूखा या नंगा सो जाए तो उसकी पकड़ अल्लाह ताला कि हाँ बड़ी सख्त होगी। लेकिन ये रिस्पेक्ट उस उन माशरों की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ जहाँ पे सिविलाइज्ड लोग हैं, सिविलाइज्ड पीपल हैं। तो अल्लाह ही रहम करे हमारे लोगों के ऊपर अगर उनको ये हिदायत आ गई, नहीं तो अदरवाइज़ ये अगले 1000 क्या 1 अरब साल तक भी गुलाम ही हैं। ये कभी भी सही नहीं हो सकते। अपने बड़े बड़े हीरोज़ की मिसाल देख लें जिन्होंने ये हल्फन कहा कि इस कौम से वफा का नतीजा जो भी निकला लीडरों के साथ वो देख लें, क्योंकि लीडर तो बेचारा अपनी जान सेक्रीफाइस करके कहता है कि ये मैं अपना सरेंडर करूँ या इसे को दूँ। लेकिन ये नेशन ही अगर उसके साथ बेवफाई करे, ये 500 के रुपए के पीछे अपने वोटिंग राइट पे भेज दें, अपने ज़मीर भेज दें, वडेरों के हाथों जलील हों, असमत फरोश हों, चंद टकों की खातर अपने सिविलाइज और पढ़े लिखे लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर दें। आप पढ़े लिखे बेचारे नौकरियां ढूंढें और अनपढ़ जाहिल वो ड्रग्स और वो हर किस्म का चोरी चकारी करके तो आराम से याशिया करे और पूरी पूरी दुनिया घूमे। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने आप के ऊपर रहम ना करें, अपनी नेशन के ऊपर रहम ना करें और आप किसी मदद की मुंतज़र रहें। तो कंक्लूजन सिर्फ ये है कि रिस्पेक्ट और सोसाइटी में इन चीज़ों का ख्याल रखें। मेरे लेक्चर कतन किसी की दिल आज़ारी करनी है, किसी मज़हब या किसी फ़िक़े या किसी भी इदारे के साथ तसादम नहीं है। मकसद इसका बिल्कुल नेक और साफ़ है कि अल्लाह ताला की ज़ात हर एक ऊपर अपना रहम फ़ज़ल और करम करे। मेरे लेक्चर स्टडी मटेरियल में इस्तेमाल करें, थीसिस में इस्तेमाल करें, कंटेंट राइटिंग में, डिबेट में, और एक अच्छा शायरी के होने का सबूत दें। कानून को अपने हाथ में लें, लॉ एंड आर्डर इदारे पार्लियामेंट जहाँ जहाँ पे कोई काम कर रहे हैं उनको काम करने दें, और पावर ऑफ स्पीच का एक अच्छा मुस्बत इस्तेमाल करें। मेरे लिए दुआ करें, मेरे मेरे वालिदैन के लिए, मेरे फादर की हेल्थ के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, दुनिया जहान में रहने वाले हर मुल्क में हर मज़हब के हर लोगों के लिए हेल्थ के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। और मैं एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। मुझे अल्लाह ताला मज़ीद मोहलत दे और एक अच्छे मौजू के ऊपर एक अच्छी डिबेट करने को और अच्छे मौके, रिस्क और अच्छी सेहत दे, ताकि मैं फर्दर आपको कुछ गाइड कर सकूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।